एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो अब हमारा ट्रिप जो है वो ख़त्म हो चुका है और आज फिर हमारा एक नया ट्रिप जो स्टार्ट हो रहा है और वो है गोरखपुर टू बैंगलोर। सो अभी हम निकलते हैं और सारा सामान जो सब सेट हो चुका है। स्वास्तिक सो रहा है अभी और विदु तो उठ गया है और अखन जी एज ऑलवेज पीजी। सुबह सब हम निकलते हैं गोरखपुर टू बैंगलोर और अभी अराउंड टाइम हो रहा है 3 o'clock, राइट? हाँ, अराउंड 3 o'clock हो रहा है और हम जाएंगे। अभी हमारा जो पहला स्टॉप है, हम स्टे वहाँ पे लेंगे, वो है नागपुर और हम जाएंगे इलाहाबाद रूट जो है जबलपुर, उस रूट से जाएंगे। बस निकलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। हरे परमात्मा ने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कितना सुंदर मून निकला है, हाफ मून, बहुत सुंदर लग रहा है ये चंदा मामा। बाय बाय अपना इलाका और हम चलते हैं फिर अपने ही इलाके में। लेट्स स्टार्ट। अभी देखो रात हो गई है, मतलब हम लोग लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग एक्चुअली निकल रहे हैं और यहाँ पे जो भी शॉप है ये सुबह में यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है, इस रूट में सुबह इतनी भीड़ रहती है, लेकिन अभी सब सन्नाटा। बस हम निकलते हैं और आगे की जर्नी आपको भी दिखाते हैं। गणपति बप्पा मोरया। मंगल भी हम कनेक्ट कर लिए हैं गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और ये सीधे हमें लेकर जाएगी इलाहाबाद तक। और ये रूट जो है बहुत अच्छा बन गया है। यहाँ से लखनऊ अगर आपको जाना हो या फिर गोरखपुर जाना हो या फिर दिल्ली जाना हो तो ये रूट बेस्ट है। बस हम कनेक्ट कर लिए और हमारा पहला टोल भी आने वाला है, तो बस निकलते हैं हम। अब यहाँ से जो आजमगढ़ का रूट है ये हम पकड़ के निकलेंगे आगे। अभी फॉग तो नहीं दिखा है, आगे देखते हैं क्या सीन है। क्योंकि जब हम बनारस से आ रहे थे गोरखपुर के लिए तो हमें रास्ते में बहुत सारा फॉग ऐसे दिखा था, बहुत था ही फॉग उस टाइम पे। लेकिन अभी तो क्लियर वेदर है, ठंड भी थोड़ी कम हो गई है। आगे देखते हैं। हम टांडा पहुंच गए हैं। टांडा ना, टांडा टोल गेट आ गया है और अभी सिर्फ हाफ एन आवर में हम लोग अपने घर से टांडा पहुंच गए हैं। आजमगढ़ के पास। हाँ, आजमगढ़ के पास है। आजमगढ़ यहाँ से अराउंड कितना किलोमीटर है? 10 मिनट। तो और देखो भाई साहब, हमारी गाड़ी देखो, स्कोडा ही दे सकती है 22 का एवरेज। तो बस यहाँ का अब क्या कहते हैं इसको, टोल गेट आ गया है और फिर हम आगे निकलते हैं। यहाँ पे है भी कि नहीं कोई? टोल गेट पे कोई नहीं है, सब सो गए हैं। अरे है तो यार इंसान। टोल गेट पार करते हुए NH 28 पे अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अभी तक हमें फॉग नहीं मिला, ये अच्छा था। चलो अराउंड 5 o'clock हम लोग बनारस पहुंच चुके और अभी हम लोग बनारस बाईपास रूट जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ से। काफी अच्छा टाइम था हमारा। बस कितने टाइम में पहुंच गए? 2.5 घंटे में ना, घर से 2.5 घंटे में हम बनारस पहुंच गए। और अच्छा तो ये है कि आज वेदर बहुत अच्छा था और रूट तो अच्छा है ही, वेदर बहुत अच्छा था, कहीं फॉग नहीं मिला है। यहाँ पे मैप मैंने अपने लगाया है गोरखपुर टू बैंगलोर। क्या लगता है लोग पहुंच पाएंगे? और ये देखो गाइस, शादी हो रही है, शादी हो रही है, शादी हो रही है गाइस, गाइस, गाइस। ये है बनारस का स्टेडियम। मैं फर्स्ट टाइम ऐसे देख रही हूँ कोई स्टेडियम। नहीं, बैंगलोर वाला तो देखी हूँ।
मैं वही सोच रही इतने दूर दूर से बड़ा बड़ा क्या दिख रहा है, लाइट से सब। गाइस गाइस यहाँ से प्रयागराज है सिर्फ और सिर्फ 96 किलोमीटर। अब क्या बोलूं आगे। गाइस इस बंदे को थोड़ी थोड़ी बासी आ रही है, बासी ना बोलते हैं कि जमाई बोलते हैं। ये बंदा गाड़ी चला चला कर हो गया है परेशान इज्दा, और मैं बैठे बैठे कर रही हूँ आराम इज्दा। और यहाँ पे टोटल कितने दिन बचे हैं यार? 1 दिन 6 घंटे, मतलब कि हम लोग कब पहुँचेंगे पता नहीं गाइस, पता नहीं। 1772 किलोमीटर। चाय कहीं मिल जाए बस, मस्त पी लेते हैं। ये देखो लालिमा। और अभी 6 बज रहे हैं और हम हैं मिर्जापुर में। और ये देखो सुबह की खूबसूरती कितनी सुंदर है। अभी पूरी तरह उजाला हुआ नहीं है बट होने वाला, लालिमा छा गई है। अब सूरज देव आएंगे यहीं कहीं से। रूट बताओ अब, चलो स्टार्ट हो जाओ। तो हम आ रहे हैं गोरखपुर से आजमगढ़ के रास्ते बनारस। इस समय हम लोग मिर्ज़ापुर की तरफ बढ़ रहे हैं। मिर्ज़ापुर से हम लोग रीवा जाएंगे, रीवा से जबलपुर, जबलपुर से सियोनी के रास्ते नागपुर। आज का स्टे नागपुर में सोचा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगर नागपुर से हैदराबाद भी हो पाए या समवेयर इन बिटवीन। ज़्यादा रास्ता कवर करने की कोशिश करेंगे। बस कोशिश यही है कि हम नागपुर से आगे हैदराबाद स्टे करें, बट फिर भी हम देखते हैं, है ना। इस बंदे के ऊपर डिपेंड है ये गाड़ी कैसे चलाता है, कितना चला पाता है। अब बाकी सुबह देखो यार क्या ही लालिमा है। ऐसा तो बहुत दिनों बाद ही हम देख रहे हैं, है कि नहीं? बहुत सुंदर, इतना सुंदर है, क्लियर है, वाइट। नीचे फॉग है कि क्या है ये, ठंड की वजह से। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यासी दिल की बुझा जाए। ये रही गंगा जी, और ऊपर पुल है, नीचे गंगा जी है। काफी सुंदर नजारा है सच में। तो गाइज वी आर इन मिर्जापुर और अभी यहाँ चल रहा छोटा सा नैप। स्वास्तिक तो सो ही रहा है, इधर वेदू भी सो रहा है और इनका भी छोटा सा नैप चल रहा है। बस बीच में पीछे 7 किलोमीटर विंध्याचल है का टेम्पल है, और इस साइड अब हम जा रहे हैं रीवा की तरफ। तो देखते हैं। तो अभी तक कहीं चाय भी नहीं पिया है, मुझे चाय पीने का मन कर रहा है। कहीं तो मिलेगा चाय। तो देखो छोटू बच्चा कैसे सो रहा है। और सूर्योदय तो हो चुका है, सुंदर सूर्योदय आपको दिखाते हैं। कहीं से रोशनी तो आ रही है, बट आगे चल के दिखाते हैं। हो गया खत्म मेरा वीडियो, जैसे बंद किया और आपको सनराइज दिखाते हैं। सनराइज क्या दिखाऊंगी, सूरज भगवान तो ऊपर आ गया लेकिन फिर भी दिखाती हूँ, बहुत सुंदर है। गाइस देखो देखो, गायब हो गए मेरे सूरज देवता, अभी आएंगे। ये देखो मिर्जापुर की रोड, और ये रहे सूर्य देव। कैसे लगा आपको? सो के मजा आया? आया ही होगा। चलो अब
कहीं देखते हैं, चाय वाय मिलती है तो पीते हैं आगे। नाउ वी आर कनेक्टिंग मिर्जापुर रिवा रोड NH 135 at 7 PM. Sorry, not PM. At 7 AM. और चाय की जगह हम खाने जा रहे हैं एक टॉफी। रोड खूबसूरत है। अभी हम रीवा में रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए और अभी टाइम हो रहा है 10:30 और हमने मस्त ब्रेकफास्ट आलू पराठा कर लिया और स्वस्तिक के लिए पैक भी करा लिया क्योंकि वो खाया नहीं है, कह रहा मेरा मन नहीं है। सुबह सब निकलते हैं यहाँ से। अभी मैं कटनी के आगे आ गए हैं और अभी ऑलमोस्ट जबलपुर पहुँचने वाले हैं और अखन जी को कोक चाहिए था तो इसलिए रुकी थी मैं। कोक भर भर के लाई हूँ पीने के लिए। बस हम यहाँ से निकलते हैं। हेलो एवरीवन, तो अभी हम रेस्ट कर रहे हैं और हम पहुँच गए हैं लखनादौन जो सियोनी की जस्ट पहले पड़ता है। और ये बोलने नहीं देगा मुझे तो। और हमारे प्लान में कुछ चेंज आया है। चेंज क्या है? चेंज ये है कि हमने अभी सोचा है कि हम नागपुर नहीं रुकेंगे। हम नागपुर नहीं रुकेंगे, कंटिन्यू अपना जो है वो जो सफ़र है उसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमने सोचा है कि जब तक थक नहीं जाते हैं तब तक कंटिन्यू करेंगे। और इस बार कुछ नया ट्राई करते हैं। गोरखपुर टू बेंगलोर डायरेक्ट बिना रुके ऐसे ही छोटे छोटे स्टॉप लेकर के छोटा छोटा नैप लेकर के हम पहुंचते हैं। तो लेट्स सी, कोशिश करते हैं, हो पाता है तो आगे आपको भी ब्लॉग में दिखेगा, अदरवाइज नहीं होगा तो भी ब्लॉग में आपको दिखेगा। बस अब निकलते हैं। अभी इनको थोड़ा सा काम पड़ गया है जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है, बट कोई नहीं, हमारे पास टाइम है, हम आराम से पहुंचेंगे। तो बस अब निकलते हैं। ये हम चले बहारों में गुनगुनाती। आपको मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में? सभी लोग हैरान हो रहे हैं कि अखन जी इतना गाड़ी कंटिन्यू कैसे चला सकते हैं। जादू 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 से चलाते हैं तुम्हारे पप्पा। कितना सुंदर पेट्रोल पंप। उसमें सुंदर क्या था? पेट्रोल पंप में क्या सुंदर होता है? नीट एंड क्लीन होना चाहिए बस। पेट्रोल में नीट एंड क्लीन होने आ गया सी। वॉशरूम है ना विद्दू? ये देखा फोन। हम कहाँ व्यू देखो गाइस, व्यू आप लोग को नहीं समझ में आ रहा हम क्या दिखा रहे हैं, लेकिन जैसे जो ही भी है महाराष्ट्र में घुसेंगे वैसे ही खराब हो जाएंगे रोड। कर भी कह सकते हैं। मध्य प्रदेश में गाय गाय, महाराष्ट्र में रोड खराब, क्या किया जाए। महाराष्ट्र में हाय हाय। हाँ, ये व्यू बहुत सुंदर लगा, मतलब रोड भी बहुत सुंदर लगा। सोचा आप लोगों को भी दिखा दो। जंगल लेकिन कौन सा है ये नहीं पता है ना। तो अभी हम लोग सियोनी के पहले हैं और यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक है। आई डोंट नो क्यों, लगता है आगे कुछ वैसे शायद हुआ है क्योंकि एम्बुलेंस भी दिख रहा है और यहाँ आप जैसे देखते हो सब कुछ चीज़ें गिरी हुई हैं। लेट्स सी।
वो गाड़ी निकल जाए तो आप इधर लगाओगे क्या गाड़ी? देखते हैं अभी क्या होता है। आराम आराम से चलते हैं। यहाँ पे कुछ तो हुआ था, नहीं तो ऐसी चीज़ें बिखरी नहीं रहती है। नहीं देखो सारे स्टोन्स। डोंट नो ये टूरिस्ट बस है, मुझे लगा एम्बुलेंस है। आगे भी देखते हैं। व्यू देखो यार कितना सुंदर है यहाँ पे। लग रहा है जाम लगा था बस जाम लगा था राइट। चलो भगवान करे नीचे आग लगा रखी है किसी ने और यहाँ पे सामान फैला पड़ा। हाँ यहाँ पे धुआं दिख रहा है। पूरा एक्सीडेंट हुआ। चलो रनिंग है तो निकल जाएगा, लेकिन लंबा जाम है। देखो वहाँ तक है पूरा। हाँ अभी चढ़ाई हो गई ना तो फंसेंगी सारी गाड़ियाँ स्लो भी हो गई होंगी। और अभी कारण ये भी है जाम का, क्योंकि यहाँ पे एक साइड में रोड बन रहा है, बस एक ही लेन चल रहा है और उधर का जो लेन है आने का वो चल रहा है। तो अभी हम सियोनी पहुँच गए हैं और ये देखिए यहाँ से वो दूर जितने भी सारी बिल्डिंग्स दिख रही हैं वो सियोनी सिटी है। और ये रहा हाईवे का व्यू, काफ़ी सुंदर है। गाइस यहाँ हमें नागपुर में मिला यूपी 53 गोरखपुर की बस। आई थिंक ये जा रहा है कहाँ? हाँ तो कहाँ जाएगा क्या लगता है? मैं सोच रहा हूँ कि ये हैदराबाद जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह हैदराबाद पहुँचेगी अगर इस टाइम निकल रही है तो। यूपी 53। चलो तो हम नागपुर पहुँच गए हैं और अभी खाने की तलाश में घूम रहे हैं। तो अभी हम हल्दीराम से आ गए खाना खाने के लिए, नागपुर बाईपास से होकर। तो चलते हैं, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खा कर देते हैं। अभी हम आ गया है हल्दीराम और हमने ऑर्डर किया छोले भटूरे और वेदू को मिल गया बलून, वो खेल रहा है। मुझे भी मिला बलून। हम भी ट्राई करते हैं कैसे होते हैं छोले भटूरे यहाँ के, फिर आपको बताते हैं। फिर यहाँ पे कुरकुरे मोमोज आ गया और खांडी जल चुके पहले ही। तो यहाँ अभी हमारे छोले भटूरे आ गए। हम तीनों ने छोले भटूरे ऑर्डर किए हैं, तो मस्त खाते हैं और फिर चलते हैं। मज़ा आ रहा है स्वास्थ्य में। तो अभी हमने हल्दीराम में खाना खा लिया, मस्त छोले भटूरे थे और फिर हमने थोड़ा सा एक गुड़ रसगुल्ला खाया और उसके बाद मैंने सॉफ्टी खाई और फिर अब हम निकलते हैं घर के लिए। सो हमारा अभी प्लान जो है लग रहा है कि सक्सेस हो जाएगा। तो ये आउटर में है ना नागपुर के, और यहाँ से 56 किलोमीटर है ना। हाँ तो यहाँ से 56 किलोमीटर दूर है एक्चुअली ये जगह। तो बस अब हम निकलते हैं अपने घर के लिए और हमारा प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो गया और बस आराम से आपको घर पहुंच जाए, है कि नहीं। मिलते हैं आपसे आगे। यहाँ से हैदराबाद अराउंड 422 किलोमीटर है और हमारा घर जो है 1012 किलोमीटर है और हमें बता रहा है कि 16 आवर 53 मिनट्स ऑलमोस्ट 17 आवर लगेंगे और अराइवल टाइम है जो 2:30 बजे बता रहा है दोपहर के। सो देखते हैं हम कब पहुंचते हैं, लेकिन हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आज रात भी हम सब एंजॉय करने वाले हैं। A few moments later. सो अभी हम तेलंगाना में एंटर कर लिए हैं और बीच में मैं सो गई थी, साफ सीधी बात है, नो बकवास। तो बीच में मैं थोड़ा सो गई थी, इस वजह से ब्लॉग नहीं कर पाई। तो अभी हम तेलंगाना एंटर कर लिए हैं और अभी जो वेदर है अच्छा है, लेकिन बार बार नींद आ रही है। आकांश जी को नहीं नींद आ रही है, वो नॉन स्टॉप अपनी ड्राइव करते जा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मुझे आ रही है बाबा, मैं क्या करूं। तो अभी अराउंड 786 किलोमीटर है घर पहुंचने के लिए। तो बस चलते हैं। सो नाउ वी आर कनेक्टिंग नेहरू आउटर रिंग रोड और अभी हम बड़े आराम से हैदराबाद पहुंच गए। Stranded in the open,
तो बहुत टाइम से हम कन्नूर पहुंच गए। हमारे लेफ्ट साइड में कन्नूर है और राइट साइड में बल्लारी, और सीधे जाएंगे तो हम बैंगलोर की तरफ पहुंच जाएंगे। और जो हमारा अराइवल टाइम था अभी तक तो वो सही है, अराउंड 3:30 बजे तक हम बैंगलोर पहुंच जाएंगे। सो बस निकलते हैं। तो इसके बाद अब पड़ेगा अनंतपुर, और अनंतपुर के बाद पड़ेगा हमारा बैंगलोर। तो बस अब हम निकलते हैं। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, जय बजरंगबली। We are in Andhra, guys. तो अभी यहाँ से अनंतपुर 103 किलोमीटर है और बेंगलोर की जो दूरी है वो 310 किलोमीटर है। और यहाँ अभी हमें पूरी गर्मी का एहसास हो रहा है। हमारे नॉर्थ में तो पूरा वेदर अभी चेंज है और यहाँ पे पूरा अलग ही हो गया। उधर ठंडा था और इधर अभी गर्म हो गया। तो देखते हैं अब बेंगलोर में वेदर कैसा है। और मुझे ये मंदिर दिखा, कितना सुंदर ये मंदिर है। जब मैं गोरखपुर जा रही थी तभी ये मंदिर मुझे रात में दिखा था, लेकिन तब इतनी ज्यादा इसकी सुंदरता निखर के नहीं आ रही थी, और दिन में तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। moving with the motion, following the light that sets me सो अभी हम पेनुकोंडा पहुंच गए हैं। उसके बाद लेपाक्षी आएगी और उसके बाद फिर हम लोग बैंगलोर पहुंच जाएंगे। और ये देखो अभी जस्ट पीछे क्या ये रहा क्या है, फैक्ट्री है जहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं। यहाँ पे आप जब हम जा रहे थे गोरखपुर तभी आपको दिखाया था, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैं ऐसे खुद ही दिन में देख रही हूँ। सो बस चलते हैं। जब ट्रैवल करते हैं तो अक्सर पंख देखने को मिल जाता है। ऐसे देखने से लग रहा है कि क्या ही होगा, कितना ही है, लेकिन दो ट्रक धोकर लेकर जाते हैं इसको। इतना बड़ा होता है। One eternity later. सो अभी हम लेपाक्षी पहुंच गए। अब लेपाक्षी से हमारे घर का डिस्टेंस है अराउंड 100 किलोमीटर, सही में 90 किलोमीटर एक्चुअली। और बस अब 1 घंटे में हम घर पहुंच जाएंगे। एक बच्चा सो गया, हम लोग थोड़े से टायर्ड हो गए। दोनों बच्चे नहीं, वो जग रहा है अभी, थोड़े से टायर्ड है। बस अब घर पहुंचते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ से बेंगलुरु का रास्ता है। गुड। अभी हम पहुंच गए बैंगलोर। यस, तो अभी हम बैंगलोर पहुंच गए और एयरपोर्ट के पास है। अभी नंदी हिल जो है वो क्रॉस हो चुका है। सो अराउंड अभी हम कितने दूर है, अभी 10 मिनट्स में घर पहुंच जाएंगे। और जैसा हमने सोचा था इस बार वैसा ही हुआ। हमने नॉन स्टॉप बस छोटा छोटा नैप के लिए या फिर चाय के लिए हमने छोटा छोटा ब्रेक लिया। अदरवाइज हम गोरखपुर से बैंगलोर नॉन स्टॉप आए हैं बिकॉज ऑफ हिम। इस बंदे को दाज देना पड़ेगा, इतनी हिम्मत है कि इतनी दूर तक गाड़ी ऐसे वो चला सकता है, तभी हम पहुंच भी पाए हैं। और अभी अराउंड 3 o'clock, हाँ अभी क्या हो रहा है, हाँ 2:30 हो रहा है। तो अभी तो हम पहुंच ही गए ऑलमोस्ट, और 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। और हम निकले थे ऐसे ही मॉर्निंग में 3 o'clock परसों नहीं सॉरी मॉर्निंग, कल मॉर्निंग में निकले थे। बस पहुंच गए। आप अपना एक्सपीरियंस बताओगे कुछ? मजा आ गया और मैं ये मजा सबको देना चाहता हूँ।
ये मजा सबको देना चाहते हैं, लेकिन अभी थोड़े टायर्ड हो गए हैं। मुझे कुछ बोलना है। लेकिन सच में बहुत अच्छा लगा है, हम बहुत मुझे कुछ एंजॉय किए। बोलना है, मम्मा। हाँ मुझे इतना मजा कभी नहीं आया अपनी लाइफ में, और मैं कभी ऐसा सफर भी नहीं किया हूँ। तो पापा को थैंक यू बोलना चाहोगे इस बात के लिए? हाँ, बोलो। थैंक यू पापा। सच में हमने बहुत मजा किया, बहुत एंजॉय किया। छोटू साहब तो अभी सो रहे हैं फिलहाल, बस अब घर के लिए निकलते हैं। और अभी हम लोग सिग्नल का वेट कर रहे हैं, सिग्नल ऑन हो फिर निकलते हैं। वैसे गोरखपुर भी अच्छा है, इंडियापुर अच्छा है। I most like पहली बार हुआ है आफ्टर गाड़ी इतना है मुझे। ओ भाई मुझे भी देखना है। वो देखो फ्लाइट एकदम पास हाँ, है। वही तो लैंड हो रही है, हो गई लैंड। इस ट्रिप का हमारा पहला और आखिरी टोल भी खत्म, और अब हम अपने घर पहुंचने वाले हैं। चलिए अभी हम अपने घर पहुंच गए हैं, तो इसी के साथ इस ब्लॉग को भी खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, प्लीज कमेंट्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बाय। आप भी तो बोलो बाय बाय। बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। हैव अ गुड डे।